एक कंडीशन थी उष्ण जल पीना था। अब एक कंडीशन होती अल्प जलपान, कहाँ पर कम पानी पीना होता है। हालांकि मैंने बहुत सारे बार बताया हुआ, लेकिन आज मैंने सोचा फिर से लें, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में भी कई सारे लोग को अच्छा खासा जुकाम वगैरह हो रहा है। तो वह समझ में आइए, अल्प जल मतलब जिन लोग को बहुत कम पानी पीना चाहिए, न के बराबर पानी पीना चाहिए, नहीं पानी पीना चाहिए, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये भी करीब 8 लोगों के लिए चरक चिकित्सा 22 में ही जो मतलब जो प्रश्न आते हैं वहीं पर वर्णन दे रखा, दैट इज 59 श्लोक है। तो पांडु उदर पीनश में गुल्म मंद अनल अतिसारेसु प्लीहि च तोयम च हितम कामम सह्य पिबेद अल्बम। तो पांडु का कोई मरीज है, मतलब एनीमी का आप समझ लीजिए, लेकिन हमारे आयुर्वेद में पांडु थोड़ा अलग टाइप का है। समथिंग शंकर प्रसाद वैश्य जी नमस्ते। तो पांडु का अगर कोई मरीज है, एनीमिक पेशेंट है, हालांकि पांडु वर्णता होती है, हमारा एनीमिया वाला भी केस आता है, और भी चीज़ें हमारे आयुर्वेद के हिसाब से आती है। तो उन सारे लोग को जो आयुर्वेद के चिकित्सक को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि पांडु के जितने मरीज होते हैं उनको कम जल का पीने का बोलना चाहिए, ठीक है, वो कम पानी पियेंगे। उदर मतलब हमारे आयुर्वेद के हिसाब से उदर का मतलब होता है जहाँ पर पेट में पानी होने आ जाता है, पेट आगे बढ़ जाता है, इस तरह की कोई बीमारी होती है तो वहाँ पर भी कम जल पीना होता है। पीनस के केस में आपको ठंडा पानी नहीं पीना था, उष्ण पानी पीना था, साथ में कम पानी पीना होता है। मेह मतलब होता है प्रमेह का कंडीशन जो होता है, प्रभुत मूत्रता, आविल मूत्रता, मतलब गंदी यूरिन जाती है, ज़्यादा यूरिन जाती है, बार बार यूरिन जाती है, पीसे विश्वकर्मा सर नमस्ते। तो उन सारे लोग को भी जो होता है कम पानी पीना था। गुल्म होता है पेट में वायु का गोला बना है, इस केस में भी आपको कम पानी पीने की जरूरत है। मंद अनल डाइजेस्टिव फायर जिन लोग की लो है उनको कम पानी पीना होता है। क्यों मैं बता रही हूँ कि बहुत बार हम बहुत सारे लोग सेशन लेते हैं तो कई सारे लोग का पानी ही ज़्यादा पीते हैं, जिसकी वजह से उनके डाइजेस्टिव फायर लो हो चुके होते हैं। तो अगर आप एक्सेस पानी पियोगे तो आपकी डाइजेस्टिव फायर लो हो जाएगी, आपका डाइजेशन सही नहीं होगा। गुड इवनिंग सर। तो मंद अनल अगर किसी का है, मंदा अनल है, तो वहाँ पर भी मतलब आपकी डाइजेस्टिव फायर लो है तो आपको कम पानी पीना। अतिसारेसु अगर आपको लूज मोशंस हो रहे हैं तो उस वक्त बहुत कम पानी पीना होता है, तो बहुत तेज प्यास लगती है, तो बोलते हैं ना अतिसार के मरीज को पानी पिलाते हैं। ये नहीं कि भाई अतिसार हो रहा है तो खूब ढेर सारा पानी पीते रहे, तब वो रुकेगा नहीं। तो इस बात का भी पूरा ख्याल रखें। स्प्लीन की कोई बीमारी है, स्प्लीनोमेगाली है या कुछ और तकलीफ है, तो वहाँ पर जो है आपको कम पानी पीना है। चतोयम न हितम, ऐसी सारी बीमारियों में पानी जो होता है हितकारी नहीं होता है। कामम सही है पेवेदम, और अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है इन सारी कंडीशंस में तो आपको थोड़ा पानी पीना होता है, इस बात का पूरा ख्याल रखिए। वहीं से एक कंडीशन आती होती है कि अब आपने यहाँ पर क्या कहा कि ये सारी कंडीशंस है कि जिसमें आपको पानी नहीं पीना चाहिए या कम पीना चाहिए, लेकिन ऐसी सारी कंडीशन में बहुत सारे होते हैं, कुछ कंडीशंस में निभा लेते हैं कि पानी नहीं पियेंगे, मतलब जब तक बहुत इंटेंस प्यास नहीं लग जाए। लेकिन अगर बहुत इंटेंस प्यास लग गई, बहुत तेज प्यास लग गई और अगर आपने तब पर भी पानी नहीं पिया, तो शास्त्र क्या कहता है, पूर्व आमय आतुर सन दीन तृष्णार्तो जल कांचन न लभेत स चेन मरण आशु अपने दीर्घम रोगम। तो अगर बहुत तेज ऐसी सारी कंडीशंस में जहाँ पर कम पानी पीने के लिए बोला गया था, नहीं पानी पीने के लिए बोला गया था और आपने सच में पानी नहीं पिया, तो बहुत तेज अगर आप प्यास लगे और तब पर भी आपने पानी नहीं पिया, तो या तो मृत्यु हो जाएगी या तो जो बीमारी हुई है वो क्रॉनिक डिसीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए जो एकदम बीच का रास्ता निकालते हैं कि ऐसी सारी जो बीमारियां हैं, चाहे आपका प्रमेय है, चाहे आपका गुल्म है, चाहे आपका पीनस हुआ था, चाहे आपके पांडु के मरीज हैं, चाहे आपकी अग्निमंद है, चाहे आपको तिसार हुआ है, और चाहे आपको उधर मतलब पेट आगे निकला हुआ, तो ऐसे सारी कंडीशंस में आपको क्या करना चाहिए, कम पानी पीना चाहिए। इसीलिए मैंने बताया, क्योंकि आज की डेट में मेजॉरिटी लोग जो